पंजाब बनाम राजस्थान रॉयल्स। और क्योंकि इन्होंने इस सीजन अपना पहला मैच इतने दिन पहले खेला था, मैंने सोचा आपको याद दिला दूं क्या हुआ था उस मुकाबले में। काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला था और पंजाब किंग्स ने वो मैच सिर्फ 4 रन से जीता, बावजूद इसके कि उन्होंने 221 रन बनाए थे। अब जो है इस सीजन का दूसरा मुकाबला कैसा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। तो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं दीप दास गुप्ता। दीप, सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले पॉइंट पे, और वो है केएल राहुल के भरोसे पे है पंजाब अभी तक। और ये हम पिछले 2 सीजन से देख रहे हैं। रिकॉर्ड पे देखें तो 2020 में अगर उनका कंट्रीब्यूशन 28% था रन्स के लिहाज से, अब जाकर वो और बढ़ गया है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 जो सीजन है, 30 का उनका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है। कहीं ना कहीं मयंक अग्रवाल जो हमेशा उनका साथ देते आए थे पिछले सीजन, उन्हें यहां स्टेप अप करना होगा। बिल्कुल, सिर्फ उन्हें नहीं, मिडिल ऑर्डर को भी करना होगा। ये जायज सी बात है कि अगर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की हम बात करें, खासकर T20, तो आपके जो टॉप 3 बैट्समैन होते हैं उनसे आप ज्यादा उम्मीद रखते हैं। और ये अच्छी बात है कि केएल राहुल का जो प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है, जैसे आपने कहा कि 30% रन उनके बल्ले से आए, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों से भी जो है उम्मीद करते हैं, खासकर मिडिल ऑर्डर से, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाते हैं टॉप ऑर्डर और फिनिश करते हैं फिर जाके मिडिल ऑर्डर। तो कहीं ना कहीं पंजाब का मसला वही रहा है कि मिडिल ऑर्डर हैजंट फायर्ड, और वहीं पे मयंक अग्रवाल हो या क्रिस गेल हो, निकोलस पूरन हो, इनका साथ बहुत जरूरी है। वही, क्योंकि आपने क्रिस गेल के बारे में बात की और उनको फायर करना जरूरी है। आखिरी मैच जो फर्स्ट हाफ में खेला था उसमें थोड़ा अच्छा उन्होंने फॉर्म भी दिखाया था। अब हम उनका रिकॉर्ड क्रिस गेल का देख रहे हैं, और अगर उनको फॉर्म में लौटना है और जोरदार शुरुआत करनी है तो इससे बेहतर टीम उनके लिए हो नहीं सकती। हम आंकड़े देख रहे हैं 2019 से, अगर आप देखें सबसे ज्यादा पसंदीदा टीम उनकी अगर कोई है तो वो है राजस्थान रॉयल। उनके खिलाफ उनके रन भी काफी है, 62 का औसत है, स्ट्राइक रेट भी शानदार है। एक तो क्रिस गेल जाहिर तौर पर, जैसे दीप आप बात करें, उनको फॉर्म में लौटना पड़ेगा। निकोलस पूरन फर्स्ट हाफ बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा था, उन पर काफी दारोमदार होगा। बिल्कुल, और निकोलस पूरन की बात करें तो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी लगते हैं मुझे मुझे एक क्लास खिलाड़ी लगते हैं। लेकिन ये है कि जो भी हुआ, मतलब पहले कुछ मैचेस में उनका बल्ला बिल्कुल ही नहीं चला। 1-2 मैचेस में तो वैसे ही थोड़े से, क्योंकि 5 नंबर पे आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा लेट हो जाता है कई बार उनके जैसे बैटर के लिए। तो वो एक चीज शायद सोच सकती है यहाँ पे पंजाब की, कोई भी अगर मौका मिले उनको, थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करने का मौका मिले या ज्यादा ओवर खेलने का मौका मिले, तो शायद थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्योंकि वो वैसे नहीं है जो आखिरी के 3-4 ओवर में आके घुमाएंगे। he's more of a proper, जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप, और देखिए CPL का भी ठीक ठाक है उनका, एवरेज या अबव एवरेज कहेंगे प्रदर्शन रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी निकोलस पूरन का उतना खराब नहीं रहा है पिछला 1 साल। सो यू वुड एक्सपेक्ट कि क्योंकि क्लास है और अभी थोड़ा बहुत फॉर्म भी है, तो दिल गो ऑन एंड, आई मीन he'll go on and contribute। गेल के बारे में क्या लगता है? ऐसा मुमकिन तो नहीं नजर आता कि वो ओपन करेंगे, क्योंकि नंबर 3 पर ही खेल रहे थे लगातार। पर आप देखना चाहेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, और अगर राहुल या फिर मयंक कोई आ जाए 3 पे, हो सकता है? देखिए, होने को तो हो सकता है जैसे आपने कहा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, लेकिन क्योंकि मयंक और केएल राहुल की जोड़ी बहुत ही सक्सेसफुल रही है पंजाब के लिए, तो शायद उस जोड़ी को शायद ना तोड़ना चाहे। लेफ्ट राइट की आप बात कर रहे हैं, चलिए कुछ नहीं तो 3 में आ जाएंगे क्रिस गेल लेफ्ट हैंडर। तो बहुत जरूरी ये है कि क्रिस गेल जैसा खेलें, वो ज्यादा कुछ ना सोचें, बहुत जैसे खुल के खेलते हैं, बेबाक होके खेलते हैं, वैसे ही खेलें। वो जरूरी है। और अब जो राजस्थान की बॉलिंग की तरफ भी अगर हम रुख करें, तो पिछले 2-3 साल में अगर मसला हुआ है क्रिस गेल को, तो जब एक्सप्रेस पेस हो, जब आपके पास 140 प्लस के फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि देखिए 40-41 के तो हो ही गए, तो थोड़ा तो रिफ्लेक्सेस कम हो गए। लेकिन राजस्थान के पास पिछले 2-3 साल में वैसा कोई बॉलर दिखा नहीं है, और हुआ भी होगा तो एक, जैसे जोफ्रा आर्चर ने एक सीजन डाल दिया हो, तो वैसे कोई एक्सप्रेस है नहीं बॉलर, तो वो शायद गोज इन फेवर ऑफ क्रिस गेल काफी हद तक। चलिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कौन सा गेंदबाज होना चाहिए क्रिस गेल के खिलाफ, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। तेज गेंदबाज तो नहीं है जैसे आप बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास एक तुरुप का इक्का आया है अब, वो है तबरेज शमशी, जो अगर आप अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट देखें उसके नंबर 1 गेंदबाज हैं। अगर आंकड़े देखें, सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने चटकाए हैं 2020 से, हम देख रहे हैं फुल मेंबर टीम्स के खिलाफ ये आंकड़े हैं, और बेस्ट इकोनॉमी में भी वो टॉप 5 पर आते हैं। एक चीज और देखने को मिली है दीप, वही क्योंकि बात कर रहे थे क्रिस गेल को लेकर, तो गेल और पूरन के खिलाफ इनके आंकड़े भी बहुत ही शानदार हैं। तो आपके लिए सीधा सीधा जो शमशी है टीम में आते हैं, और अगर आते हैं तो मुस्तफिजुर जाएंगे बाहर क्या?
बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ये मैच होने वाला है दुबई में, जहां पे अमूमन स्पिनर्स को मदद है नहीं, और हमने पहले मैच में भी देखा कि उतना खास कुछ मदद मिला नहीं था स्पिनर्स को, तेज गेंदबाज को ही मिला है। लेकिन तबरेज शम्सी जैसे आपने कहा अच्छे फॉर्म में है, करंटली 1 नंबर बॉलर है T20 आईज में, और उनकी खासियत है क्योंकि वो रिस्ट स्पिनर है, तो जो सरफेस है उसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा। वो किसी भी सरफेस में वो जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। और साथ में क्योंकि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, तो उसके चलते थोड़ा सा वो मिस्ट्री एंगल भी आ जाता है उसमें। तो मेरे ख्याल से मेरे टीम में तो रहेंगे। और जैसे आपने कहा कि मुस्तफिजुर की जगह पे, क्योंकि मुस्तफिजुर की अगर हम बात करें तो उनकी जो जो ताकत है, जो खासियत है, वो है कटर्स जो लगाते हैं। हालांकि अब थोड़ा सा अलग हो गए, उतना ज्यादा कटर्स नहीं डालते अभी, जो नॉर्मल स्टॉक बॉल है वो भी थोड़ा तेज डालने लगे। लेकिन फिर भी अगर आपके पास चॉइस इन दोनों के बीच में है, तो मेरे हिसाब से तबरेज वुड बी एटलीस्ट माय चॉइस। तो एक तुरुप का इक्का राजस्थान की टीम में आया है, लेकिन एक तुरुप का इक्का बाहर हो गया है। जॉस बटलर टीम का हिस्सा नहीं है, कितना बड़ा इंपैक्ट होगा इसको लेकर, और उनकी जगह आप कौन आता है आपके लिए? ग्लेन फिलिप्स आएंगे, एवन लुइस? एवन लुइस, क्योंकि अब हाल ही में अगर सीपीएल उठा के देख लें तो वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं कह 47 उनका एवरेज था सीपीएल में, और सिर्फ सीपीएल नहीं, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट भी उठा के देख ले T20 आईज, वहां पे भी अच्छा प्रदर्शन किया है एवन लुइस ने। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और फॉर्म में है। हफ्ते भर पहले तो वो खेल रहे थे सीपीएल, जहां पे मेरे ख्याल से 3 अर्धशतक और 1 शतक है उनके नाम। तो मैं उनके साथ जाना चाहूंगा, एवन लुइस के साथ। या तो चलिए, जैसे हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि क्रिस गेल को राजस्थान के खिलाफ खेलना बहुत पसंद है, कुछ उसी तरह मोहम्मद शमी जो है ना, उनको दुबई में खेलना बहुत पसंद है, और वो उनके आंकड़े यहां पर दिखा रहे हैं। अगर आप मोस्ट विकेट्स देखें तो दुबई में आप आंकड़े देख सकते हैं, 11 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, और ये सिर्फ शमी का रिकॉर्ड है। सिर्फ मोहाली एक ऐसा मैदान है जहां वो ज्यादा विकेट ले गए हैं, पर अगर आप देखें तो पारिया भी ज्यादा है। इकोनॉमी के लिहाज से दुबई उनका फेवरेट वेन्यू है 7.6 का। ये तो दीप हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि तेज गेंदबाज यहां दुबई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं आपका ध्यान पिछले मैच पे लेके जाऊंगा, जो पहला मैच इस हाफ का हमने देखा। वहां पे कई लोगों का मानना था डबल पेस्ड विकेट है, क्या वो सब चीजें अब देखने को मिलेंगी इस मुकाबले में? देखिए, देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक चीज तो होता है कि पहले मैच के बाद थोड़ा आइडिया हो जाता है ग्राउंड्समैन को भी, जो क्यूरेटर्स हैं उनको भी, कि क्या है, क्योंकि काफी दिन बाद यहाँ पे मैच हो रहा है दुबई में, तो कहीं ना कहीं वो जरूर दिमाग में रहेगा। फिर ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पिच के लिए होता है मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे गर्मी बहुत है, 40-42 डिग्री यहाँ पे गर्मी है, ड्राई हीट है। तो बहुत जरूरी है ये पता लगाना कि कितना पानी डालना है, कब जो है कवर्स हटाना है। वो चीजें जो है मेरे ख्याल से वो पहले मैच के बाद वो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है क्यूरेटर को, रिजल्ट देख के, कि अच्छा मेरे ख्याल से सूखा था तो थोड़ा सा ज्यादा पानी डालेंगे या लेट कवर हटाएंगे। तो जितना डबल पेस्ट हमने देखा है शायद उतना ना मिले। घास तो दिखेगा हमें, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड कप भी है, तो पिच को तैयार रखने के लिए, वर्ल्ड कप के लिए अभी से घास छोड़ना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस घास का फर्क जो है वो मिलेगा तेज गेंदबाजों को, और पिच भी आई थिंक शुड प्ले बेटर। तो दीप, संजू के लिए एक अच्छी खबर यह है, एक तो ओपोनेंट जैसे हमने आंकड़ों के लिहाज से दिखाया, दूसरा ये हमने हमेशा देखा है कि जो पहला या दूसरा मैच होता है उसमें तो अच्छा करते ही हैं। हाँ, ये सेकंड हाफ जरूर है, लेकिन फर्स्ट मैच की तरह ही देखा जाए तो ये अच्छी खबर है उनके लिए। जी बिल्कुल। और जो अच्छी बात ये लगी पहले पहले लेग में, कि अबूमन हम ये कहते हैं कि भैया वो पूरे आईपीएल सीजन में 1-2 अच्छे इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन जो पहले हाफ में वो मैच्योरिटी दिखा, अलग अलग पारियां खेली, अलग अलग तरीके की पारियां खेली, जहां पे तेज खेलना है, कभी थोड़ा धीमे खेलना है। तो मेरे ख्याल से वो मैच्योरिटी दिखा है उनके बैटिंग में पिछले पहले लेग में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ही विल टेक दिस फॉरवर्ड, और सामने क्योंकि अभी एक के बाद एक वर्ल्ड कप आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा उनके ऊपर पे उनके दिमाग में भी होगा कि भैया प्रदर्शन जो है, और कंसिस्टेंट प्रदर्शन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये एक मिड टेबल मुकाबला है पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। दोनों टीमों के पास 6 अंक है, लेकिन यहां से जीतना जरूरी है अगर वो टॉप 4 में जगह बनाना चाहते हैं। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।